नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक खबर की जो पूरे देश में गर्मा रही है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है कि विदेशी एंटी इंडिया लॉबी से राहुल गांधी जुड़े हैं और भारत की इमेज खराब करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या केंद्र सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर हमला कर रही है? आइए पूरी खबर को समझते हैं। दोस्तों, खबर की जो शुरुआत हो रही है वो है न्यूयॉर्क के नए मेयर से। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान मामदानी हैं और मामदानी ने तिहाड़ जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को हाथ से एक पत्र लिखा है। ये उमर खालिद वही हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था और इन पर आरोप है कि इन्होंने साजिश रचा था और इस दंगे में लगभग 53 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस उमर खालिद के केस में अब तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है और पिछले 5 सालों से बिना किसी ट्रायल के उमर खालिद जेल में बंद है। तो इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना ट्रायल शुरू किए हुए आप किसी को कैसे जेल में बंद कर सकते हैं। इसे ही लेकर के मामदानी ने पत्र लिखा है, क्योंकि मामदानी जो है उमर खालिद के पेरेंट्स से मिले थे और उमर खालिद के पेरेंट्स से मिलने के बाद मामदानी ने पत्र लिखा और मामदानी के पत्र लिखने के बाद 8 अमेरिकी सांसदों ने भी पत्र लिखा है और अमेरिकी सांसदों ने ये जो पत्र लिखा है भारत के एम्बेसडर को लिखा है। इसमें कहा गया है कि उमर खालिद को बेल दी जाए और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फेयर ट्रायल शुरू हो। अब भाजपा ने इसे मौका बना लिया और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक फोटो से रखी है जिसमें 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका विजिट है, जहां वो जेनिस साकोवस्की और इल्हान उमर से मिल रहे हैं। जनवरी 2025 में साकोवस्की ने अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया। इसमें भारत का नाम लेकर के मुस्लिम पर क्रैकडाउन का आरोप लगाया। अब 2026 में वही साकोवस्की उमर खालिद के लिए लेटर लिखते हैं, बेल दो और फेयर ट्रायल शुरू करो। भाजपा का आरोप है कि हर बार जब विदेश में एंटी इंडिया नैरेटिव चलता है तो बैकग्राउंड में राहुल गांधी का ही नाम क्यों आता है, जो भारत को लगातार कमजोर करना चाहते हैं। ये भाजपा का लगातार आरोप राहुल गांधी पर रहा है। दोस्तों, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल केंद्र सरकार से भी है। क्या मोदी सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्ष को टारगेट कर रही है? उमर खालिद जैसे केस में 5 साल से ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल करते लोगों को सालों से जेल में रखना, क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज खराब हो रही है क्योंकि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। विदेशी सांसद दखल दे रहे हैं उसमें, अमेरिकी सांसद उसमें दखल दे रहे हैं क्योंकि यहां न्याय उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या केंद्र सरकार इस मामले में चुप क्यों है? क्या वो मानती है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? राहुल तो लोकतंत्र की बात करते हैं, विदेश में भी भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार इसे एंटी इंडिया बता रही है। क्या विपक्ष की आवाज दबाने का ये तरीका है? अगर राहुल विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो मोदी जी खुद दुनिया भर में घूमते हैं, क्या वो भी एंटी इंडिया है? नहीं ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर बात उमर खालिद केस की करें तो 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे। इस दौरान लगभग 53 लोगों की मौत हुई थी। उमर पर साजिश रचने का आरोप है। 5 साल हो गए लेकिन ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। बिना ट्रायल के पिछले 5 साल से उमर खालिद जेल में है। वहीं अमेरिकी सांसदों द्वारा भारत को पत्र लिखने के बाद भाजपा इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने ट्रायल क्यों नहीं तेज किया? क्या आरोपी को सालों जेल में रखना न्याय है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय जल्दी हो। दोस्तों, मोदी सरकार पर बड़ा सवाल है कि दिल्ली दंगों की जांच में इतनी देरी क्यों हो रही? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट का इस्तेमाल विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए तो नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी कहते हैं कि भारत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बढ़ रहे हैं।
सरकार विदेशी दखल का रोना रोती है, लेकिन सरकार जो है अपनी गलतियां नहीं सुधार रही। राहुल गांधी पर आरोप लगा करके ध्यान भटकाना आसान है, लेकिन असली मुद्दा न्याय की कमी है। अगर केंद्र सरकार पारदर्शी होती तो विदेशी सांसद लेटर नहीं लिखते। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बीजेपी राहुल को टारगेट कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सुधार कब होगा? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या बीजेपी के आरोप सही है या सरकार ध्यान भटका रही है? लाइक करें अगर आपको लगता है कि ट्रायल जल्दी होना चाहिए।